गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 10वीं से पाठ नंबर 4 एक कविता है जिसका शीर्षक है मनुष्यता। कविता के कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त जी। तो आज मैं आपको इस कविता के अंदर कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में यदि हमें पता ना हो तो हम कविता का सरलार्थ यानी उन पंक्तियों का सरलार्थ नहीं समझ पाते। तो यदि पहले हम उन शब्दों का अर्थ जान लें तो उस एक शब्द के कारण कई बार पूरा पद्यांश जो है हमारी समझ में नहीं आता है, और यदि वो एक शब्द का अर्थ आता है तो हम पूरे पद्यांश का सरलार्थ बड़ी आसानी से कर लेते हैं। तो चलो सबसे पहले हम थोड़ा सा कवि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। कवि हैं मैथिली शरण गुप्त जी। इनका जन्म 1886 ईस्वी में 1886 में चिरंगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो कब हुआ था? 1886 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? चिरंगांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश के जिला झांसी का एक गांव चिरंगांव, वहां पे हुआ था। अब इनके पिता का नाम रामचरण जी था और वो भी एक कवि थे। इनके छोटे भाई सिया राम शरण गुप्त, वे भी एक प्रसिद्ध कवि हुए हैं। यानी इनका जो पूरा परिवार था वो कवि ही थे। पिता भी कवि, स्वयं भी कवि और छोटे भाई भी कवि। सब जो है कविताएं लिखते थे, यानी अपने मन की भावनाओं को लोगों के सामने प्रकट करते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई थी और इन्हें संस्कृत, बंगला, मराठी व अंग्रेजी भाषाएं बहुत अच्छी तरह से आती थी। इसके बारे में, इन भाषाओं के बारे में इन्हें बहुत जानकारी थी। इन चारों भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। यानी जैसे इन्हें अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह से आती थी वैसे ही मराठी के बारे में बहुत जानते थे, वैसे ही बंगला भाषा भी बहुत अच्छी तरह से जानते थे। ये एक राम भक्त कवि थे, मतलब भगवान राम को मानते थे और राम का कीर्ति गान करना ही इनकी अभिलाषा रही थी। इन पर गांधीवाद दर्शन का भी प्रभाव था। अब इनकी प्रमुख जो कृतियां हैं वो हैं साकेत, यशोधरा और जयद्रथ वध। ठीक है, इनकी ये प्रमुख कृतियां हैं। अब इनकी कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है और भाषा पर संस्कृत का प्रभाव भी स्पष्ट दिखाई देता है। काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास की ऐसे अंशों से ली गई है जो भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र पाठकों के सामने उपस्थित करते हैं। अब मैं आपको उन शब्दों के बारे में बता रही हूँ जो आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो वो आप समझ जाओगे। सबसे पहले मृत्य मतलब मरणशील। क्योंकि कविता का नाम है मनुष्यता तो इसमें कवि बार बार इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये इसमें बताया गया है कि यदि व्यक्ति ने जन्म लिया है तो मरना अवश्य है। यह शरीर मरणशील है, तो इसलिए हमें इस बात से डरना नहीं चाहिए कि हमारी मृत्यु हो जाएगी। फिर है कृतार्थ, संतुष्ट, क्षुधार्थ, भूख से व्याकुल। रंतिदेव एक परम दानी राजा थे। ऐसा माना जाता है कि इनके राज्य में अकाल पड़ा एक बार, तो इन्हें कई दिनों तक खाने के लिए कुछ नहीं मिला, और जब काफी दिनों के बाद खाने के लिए भोजन मिला, इनके हाथ में एक थाली थी। इतने में एक दरवाजे पर कोई मांगने वाला आया और उन्होंने अपना भोजन जो है उसे दे दिया था। फिर है दधीची एक ऋषि हैं जिनकी हड्डियों से इंद्रदेव ने वज्र बनाया था और उससे राक्षसों का वध किया था। यानी वत्रासुर राक्षस
जो देवताओं को बहुत परेशान करता था। तो देवताओं को पता चला, मतलब देवता जानते थे कि दधीचि ऋषि की हड्डियों से जो वज्र बनेगा उससे इस राक्षस का वध किया जा सकता है। तो सब देवता मिलकर के ऋषि दधीचि के पास गए और उनसे उनकी हड्डियां मांगी। तो उन्होंने हंसते हंसते अपनी हड्डियां दान में दे दी थी। ओशिनर ये भी एक गांधार देश का राजा था। महाविभूति बड़ी भारी पूंजी, अमृत्य अंक देवता की गोद, अमृत्य जिनकी कभी मृत्यु ना हो यानी अमर रहे देवता, अंक मैंने गोद। स्वयंभू स्वयं उत्पन्न होने वाला कौन होता है? परमात्मा। मदांध, मद प्लस अंध जिसको कहते हैं, यानी जो गर्व से अंधा हो, जिसमें बहुत अहंकार भरा हो। कहते हैं अहंकारी व्यक्ति को कुछ भी दिखाई नहीं देता, यानी उसे कुछ समझ में नहीं आता भी वो जो कुछ भी कर रहा है वो सही है या गलत है। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह ने बहा, दया प्रवाह में बहा। बुद्ध ने करुणावश उस समय की पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया था। उस समय जो गलत परंपराएं समाज में थी तो महात्मा बुद्ध ने उसका विरोध किया था और लोग जो है उनके विरुद्ध हो गए थे। लेकिन उनकी करुणा के सामने सब लोगों को झुकना ही पड़ा था आखिर में, यानी जो भी विरोध था वो सारा उनकी करुणा में बह गया था। तो ये कुछ शब्द थे, इसके आधार पर हम जब ये पंक्तियां पढ़ेंगे, पद्यांश का अर्थ समझेंगे तो कुछ ये शब्द आएंगे तो आप बहुत आसानी से उनका अर्थ समझ पाओगे। अब मैं आपको मनुष्यता कविता का संक्षेप में थोड़ा सा समझाती हूँ, यानी कथ्य विश्लेषण जिसको हम बोलते हैं, भी पूरी कविता का संक्षेप में वर्णन वो मैं समझा रही हूँ। तो ये कविता कवि ने जो लिखी है इसमें कवि बताना चाहते हैं कि व्यक्ति को स्वयं के लिए न जीकर दूसरों के लिए जीना मरना चाहिए, यानी कि परोपकार का महत्व बताया गया है इसमें। व्यक्ति को परोपकार, पर प्लस उपकार, पर मैंने दूसरा, उपकार मैंने भला, यानी व्यक्ति को दूसरों की भलाई करते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। क्योंकि स्वयं के लिए जीना तो पशु प्रवृत्ति होती है। पशु हैं जो वो क्या करते हैं, वो अपने लिए ही जीते मरते हैं, बस खाया पिया सो गए, पूंछ से अपने जगह को थोड़ा सा साफ किया वहीं बैठ गए। और जो व्यक्ति खुद के लिए जीते और मरते हैं उन्हें पशु के समान माना गया है। अब कवि कहते हैं कि अपने लिए जीने मरने वालों को मनुष्य मानना ही गलत है, लेकिन मनुष्य इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। कवि उन मनुष्यों को ही महान मानता है जिनमें अपने और अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले और सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन हो, यानी अपने स्वार्थ को साधने से पहले वो दूसरों की भलाई के बारे में सोचता हो। व्यक्ति में वे गुण हों जिनके कारण कोई मनुष्य यदि इस संसार को छोड़कर जाता है तो लोग युगों युगों तक उसे याद करते रहें, यानी वो लोगों की यादों में बसे रहें। उसकी मृत्यु भी सुमृत्यु हो जाती है। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता और मरता है उसकी मृत्यु भी सुमृत्यु हो जाती है, यानी वो मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा ही रहता है। आखिर क्या है वे गुण? परोपकारी व्यक्ति ही उदार हृदय होता है, उसका गुणगान सभी करते हैं। अनेक महान व्यक्तियों ने परोपकार की मिसाल कायम की है, यानी बहुत से ऐसे व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने दूसरों का उपकार करने के लिए अपने शरीर तक का ध्यान नहीं दिया, यानी अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। कवि ने ऐसे कई उदाहरण दिए हैं, जैसे इसमें बताया है राजा रंतिदेव, है ना, और कर्ण और दधीचि ऋषि,
इन्होंने जो है दूसरों के लिए अपना शरीर दान कर दिया था। तब हमें उन के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें इस बात को याद रखना चाहिए कि यह शरीर मरणशील है और आत्मा अमर है। यानी ये शरीर तो नष्ट हो ही जाना है, लेकिन आत्मा अमर रहती है। इसलिए मृत्यु से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। परोपकारी व्यक्ति का स्वागत तो देवता तक भी करते हैं। इसी संसार के सभी मनुष्य हमारे बंधु हैं, कोई पराया नहीं है। इसलिए आपसी हेल मेल से रहते हुए अपने पथ पर आगे बढ़ते जाना चाहिए। यानी यदि हम कुछ करना चाहते हैं उसमें किसी दूसरे का बुरा नहीं होना चाहिए, बल्कि सबको साथ लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। यदि हम अपना अच्छा चाहते हैं तो हमें दूसरों का भी अच्छा ही सोचना चाहिए। तो बच्चों, इतना आज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इस कविता का सरलार्थ वो शुरू करेंगे। तो मैं आपको सरलार्थ अगली वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।